स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे जल चिकित्सा या वाटर ट्रीटमेंट, जिसको हाइड्रोथेरेपी भी कहा जाता है। प्राचीन काल से यह चिकित्सा हमारे देश में अधिक लोकप्रिय है और इसका कहीं ना कहीं प्रयोग या सेवन हमारे जो चिकित्सक हैं करते आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जल ही जीवन है, ये बात सत्य है। जल हमारे शरीर में 3/4 हमारे शरीर में रहता है, पर हमारे शरीर के प्रत्येक सेल में इसकी उपस्थिति अनिवार्य है। आप समझते हैं, पानी के बिना हमारा जो डाइजेशन है वो संभव नहीं है। ऐसे डाइजेशन के बाद जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी संभव नहीं है। और इसके बाद जो शरीर से जो टॉक्सिक चीज़ें हैं जो शरीर से निकलनी चाहिए, उसका भी संभावना कम होती है। कहने का मेरा भाव ये है कि पानी के बिना किसी भी प्रकार से शरीर की कोई भी एक्टिविटी या और कोई भी क्रिया संभव नहीं होती। इसलिए पानी का होना हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक है। ये शरीर का जो स्वास्थ्य है उसका संतुलन पानी से संभव है। शरीर की सुंदरता, इसका संगठन, मजबूती और इसके पानी के संतुलन पर निर्भर करता है। तभी हम लोग स्वस्थ भी रहते हैं, सुंदर भी लगते हैं। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि पानी यदि शरीर से किसी भी कारण से कम हो जाए तो हम तुरंत ही उसके उपचार के लिए पानी को अपने शरीर में डालते हैं, जिसको डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। ऐसे ही जब कभी शरीर के अंदर पानी ना निकले, चाहे पसीने से, चाहे मूत्र से, चाहे लैट्रिन से, चाहे हमारे कफ से, अर्थात पानी की मात्रा हमारे शरीर में बन जाती है और वो बाकी चीज़ों को पकड़ती है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। इनसे क्या होता है, शरीर के अंदर भारीपन आ जाएगा। तो हमारे चेहरे पे, हमारे हार्ट में, लंग्स में, लीवर में, किडनी में पानी का अधिक होना भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि पानी इतना महत्वपूर्ण है, पर संतुलन में जितना रहेगा उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ऐसा मेरा आपसे कहना है। रही बात है पानी का उपयोग खाली पीने के लिए या जब प्यास लगी हो तभी नहीं होता। इसके लिए बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो कई रूप में पानी का प्रयोग होता है। जैसे पानी, सादा पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, भाप में इस्तेमाल होने वाला पानी। कभी कभी हम उसको बर्फ़ जमा के इस्तेमाल करते हैं। इसकी गर्म या ठंडा या यूँ कहें इसका मिट्टी का जो लेप करते हैं तब भी इस पानी का इस्तेमाल होता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे विभिन्न प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सक, जो भारत में बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। सर्वप्रथम मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जब हम स्नान करते हैं, संपूर्ण शरीर का स्नान, ये भी हमारे शरीर में स्किन है जो उसके ऊपर से मिट्टी या गंदगी उसको साफ करता है। शरीर के अंदर जो छेद हैं, छिद्र हैं, इसको पोर्स कहते हैं, स्किन के अंदर, वहाँ से गंद को निकाल के शरीर के अंदर एक चमक लाता है। हमारे शरीर में शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति आती है, तेज़ी आती है और हम एक्टिव और अलर्ट हो जाते हैं। पर फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, पानी का इस्तेमाल यदि हम दुरुपयोग करेंगे, विशेषकर जैसे बच्चे हैं वो शावर में नहाना पसंद करते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। वैसे तो आप जानते हैं कि शावर का जो आविष्कार है हमारे देश का नहीं है। हमारे लोग जो ज़्यादातर नहाते थे वो बाल्टियों में नहाया करते थे। सर्वप्रथम उसका भी एक विधि होती थी जो कि आज हम देख रहे हैं कि लुप्त हो रही है। जैसे लोग पहले अपने पैरों को साफ करते थे और उससे तापमान हमारे शरीर के अनुसार धीरे धीरे होता था। ना हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी या ना बहुत ज़्यादा ठंडी लगती थी। ना तो हम गर्म पानी में नहाते थे, सादा पानी जो अवेलेबल मिलता था उससे हम स्नान कर लिया करते थे। आजकल क्या है, आप यदि शावर में नहाते हैं, जो जानकार नहीं है, बच्चे जैसे हैं, अज्ञानी हैं, वो सीधा सर में पानी डालते हैं। गर्म पानी और नुकसानदेह है और ठंडा पानी भी कम नुकसानदेह नहीं है, जो कि कान में चला जाता है। नज़ला, जुकाम, साइनस की प्रॉब्लम, ये सब अक्सर हुआ करती हैं। तो हमारे देश के अंदर नहाने का, जिसको संपूर्ण स्नान कहते हैं, उसके लिए विधि बनाई गई है कि किस प्रकार से हमने अपने शरीर को स्नान के लायक बनाना है। ये सब बातें
इसलिए होती थी कि अब हम इन चीज़ों को भूल रहे हैं। इसकी जो महत्व है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। पर रही बात है कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है, यदि सर्दी में भी हम ज़रूरत से ज़्यादा गर्म पानी से नहाएंगे तब भी हमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि हम गर्मियों में ज़रूरत से ज़्यादा ठंडे पानी से नहाएंगे तो भी वो हमारे हृदय को प्रभावित करता है। अन्य जो मैंने आपसे अभी बताया, आँख, नाक, कान, इन सब के रोग होने की संभावना रहती है। तो आप ये समझिए कि हमारे प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर, जो कि एक सर्वसाधारण के लिए मानी जाती थी, ऐसी हमारे देश में प्रचलित थी। अभी भी जो प्राकृतिक चिकित्सा के जानकार हैं या जो लोग अपने बड़े बूढ़ों से ये सीख चुके हैं कि स्नान हमें कैसा करना चाहिए, पानी का उपयोग कैसा करना चाहिए, इसके बारे में अवश्य ही हमें जानकारी रखनी चाहिए। ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा, पानी का उपयोग केवल दवाई के रूप में भी हम कर सकते हैं, ऐसा जानकारों का मानना है। खाली पानी पीना या स्नान करके अपने आप को ठीक रखना, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि बहुत सारे रोगों को हमारे शरीर से कम करती हैं, यानी कि उसमें मदद करती हैं। पर पानी का यदि कम होना नुकसानदेह है तो पानी का अधिक होना भी नुकसानदेह है। पर इस पानी की चिकित्सा के माध्यम से हम दोनों परिस्थितियों में इस पानी से ही लाभ ले सकते हैं, इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। इसके बारे में आपसे मैं अगले वीडियो में ज़रूर साझा करूँगा ज्ञान, ताकि आप घर बैठे ही इसका आप उपयोग करें और शरीर के अंदर पानी का संतुलन बनाए रखें, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और हम किसी प्रकार के जो टॉक्सिक हमारे शरीर में नहीं रहने चाहिए वो भी निष्कासित होते रहें और हम स्वास्थ्य लाभ उठाएं। धन्यवाद।